आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ज्योमेट्री के बेस पर होंगे। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को समझते हैं कि इनके पीछे क्या है कंसेप्ट और कैसे हम इन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व करेंगे। आपने इन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो एक बार अपने इस स्क्रीन पर इन क्वेश्चनों को देखें और एक बार सॉल्व जरूर करें। जैसा कि आप सभी ने क्वेश्चन देखा होगा और सॉल्व भी किया होगा, तो चलिए हम देखते हैं इनके पीछे क्या है कंसेप्ट और कैसे हम इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक इलिप्स है। अब इलिप्स क्या होता है आप जान ही रहे हो कि इलिप्स एक 2D शेप है जिसमें क्या होता है कि सर्कल की तरह ही नहीं बोल सकते हैं, बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो ये हम लोग के सर्कल में रेडियस सेम होता है ना, लेकिन इसमें सेम नहीं होता है। ये अगर बी लेंथ का है तो ये भी बी लेंथ का, अगर ये ए लेंथ का है तो ये ए लेंथ का। इसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, जो बड़ा वैल्यू होता है मेजर एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस, ठीक है। और सर्कल जो है वो एक तरह से इलिप्स का ही फॉर्म है, बस उसमें क्या हो जाता है कि ए बी के बराबर हो जाता है और ए बी के बराबर, यानी चारों तरफ ये एक तरह से ये सेंटर बन जाता है और सभी ये रेडियस हो जाता है। लेकिन इलिप्स में क्या है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है कि जो मेजर डायमीटर है वो 2 टाइम्स ऑफ माइनर डायमीटर है, यानी अभी मैंने बताया कि ये मेजर एक्सिस है तो ये मेजर डायमीटर होगा, ये माइनर एक्सिस है तो ये माइनर डायमीटर होगा। तो जो मेजर डायमीटर है 2 टाइम्स ऑफ माइनर डायमीटर से है, ठीक है, दोगुना है उसका। एरिया ऑफ इलिप्स क्या है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ये दिया हुआ है। यानी जो ये सर्कल से ये कंपेयर हो रहा है, अगर मान लो ये सर्कल है तो इसका जो एरिया है ना, इसके एरिया का दोगुना ये है, ठीक है। तो आपसे पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का रेडियस क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ इलिप्स आना चाहिए और एरिया ऑफ सर्कल आना चाहिए, ठीक है। तो आप समझते हो कि एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई इंटू ए इंटू बी। जैसे आप बोलते हो ना पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं यहाँ से ये भी आर है, ये भी आर है, मेरा ये भी आर है, तो वही कहानी यहाँ पर भी है, बस आपको ये अलग हो गया है, बी और ए अलग अलग वैल्यू है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है तो मेजर एक्सिस बोला गया है, माइनर है, तो यहाँ पर भी यही कहानी होती है कि पाई आर स्क्वायर। देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो पाई आर इंटू आर, वही बात है, आर की जगह पे ए बोल दिया गया, आर की जगह पे बी बोल दिया गया। बस यहाँ पे चेंजेस क्या होता है कि वैल्यू अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। सर्कल एक स्पेशल केस है इलिप्स का, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी, और ये क्या हो गया सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। मेजर डायमीटर, तो मेजर डायमीटर मेरा देखो ये मान लेते, इसको मान लेते हैं बी वाले को, ठीक है। तो मेजर डायमीटर कितना होगा 2b, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 2b इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर मतलब 2a, इसको हमने माइनर माना, ठीक है। आप लिख सकते हो ये माइनर वाला है, ये मेजर वाला है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, b इक्वल टू 2a, यानी b की वैल्यू क्या हो गई 2a, यानी मेजर एक्सिस b की वैल्यू 2a, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये दिया है पाई ए बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आपस में क्या है बराबर है, सही बोला गया, एरिया इज इक्वल, लेकिन 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स का मतलब हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही बोलेंगे ना, 2 टाइम्स है तो पाई से पाई क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। और आपसे पूछा है रेडियस क्या होगा, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर b है, जो b को हम 2a लिख सकते हैं, या b को हम 2a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू 2a इक्वल टू 2r स्क्वायर, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a के बराबर। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जो रेडियस है सर्कल का वो a के बराबर है। a क्या था मेरा, तो a आप देख सकते हो माइनर एक्सिस का आधा पोर्शन था, ठीक है, ये रहा माइनर डायमीटर का आधा पोर्शन, ठीक है, बातें क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो आपको बस यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए। पाई ए बी एरिया एलिप्स होता है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 कॉइन्स हैं और दोनों कॉइन्स का डायमीटर का रेशियो 1:3 है। जो पहला कॉइन्स है ना छोटा वाला, ये इसके चारों तरफ नाच रहा है, नाचने का मतलब ऐसे मैंने रोल करा दिया ऐसे, तो जैसे जैसे ये रोल करेगा तो कितना बार रोल करके, यानी कितने बार रोलिंग करके ये पूरा इसका कंप्लीट राउंड लगा लेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, जब इसको रोल करना है तो रास्ता क्या है, ये रास्ता है, तो ये रास्ता क्या कहलाता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हमें सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस देखो हम रेशियो में भी सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। अगर डायमीटर आपका 1:3 में है तो सर्कमफ्रेंस भी उसी रेशियो में होता है, आप याद रखिएगा कैसे उसी रेशियो में होता है, तो आप समझ सकते हो। सर्कमफ्रेंस का मतलब 2 पाई r1 2 पाई r2, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पाई इंटू d1 अपन पाई इंटू d2। पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। आप रेडियस के फॉर्म में भी सर्कमफ्रेंस बता सकते हो, रेडियस ऑफ पहला अपन रेडियस ऑफ दूसरा इज सर्कमफ्रेंस ऑफ पहला अपन सर्कमफ्रेंस ऑफ दूसरा, डायमीटर ऑफ पहला अपन डायमीटर ऑफ दूसरा इज द सर्कमफ्रेंस रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्कमफ्रेंस इसका देखो, यानी इस रास्ते का और इस रास्ते का सर्कमफ्रेंस, तो वो क्या होगा 1/3 का होगा, यानी ये पूरा रास्ता 3 मीटर का अगर है तो ये जब चल रहा है 1 राउंड लगाएगा, जब मैं से मान लो कोई सर्कल है, अब पहिया चला, कोई भी गाड़ी का पहिया जब 1 राउंड लगाता है तो कितना चलेगा, यही लेंथ तो चलेगा,
ये जो बाहर वाला लेंथ है, यानी एक राउंड में 1 पेरीमीटर चलेगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर टोटल ये रास्ता कितने मीटर का है, 3 मीटर का, और छोटे वाले का रास्ता कितना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 मीटर का। तो इसको 3 मीटर चलने में कितनी बार रोल करना पड़ेगा, 3 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन, 3 बार। ठीक है, बात क्लियर। तो आप समझ रहे हो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेडियस a के बराबर था, ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, 50% ऑफ मिनिमम डायमीटर। जो मिनिमम डायमीटर था उसका 50% है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पेपर है, ये आपका पेपर है, इस पेपर का लेंथ और ब्रीथ दिया है 8 और 12, यानी ये एक रेक्टेंगल पेपर है। इसको कैसे भी मोड़ मार के आपको क्या बताना है, क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, क्यूब। तो आपसे पूछा है फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, तो जो आप क्यूब बना रहे हो उसका साइड क्या है, तो पेपर को ही हमें मोड़ना है, ऐसे ट्विस्ट करना है, जैसे भी करिए आप, पेपर कुछ हटाना नहीं है, उसी पेपर का पूरा यूज करके आपको क्यूब बना देना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सोचो कि अगर पेपर है आपका, तो पेपर जब फोल्ड करोगे ऐसे ऐसे, ठीक है, फोल्ड करोगे तो पेपर का ही हिस्सा तो हमें बाहर दिखाई देगा, यानी पेपर का जो आपका एरिया होगा, ठीक है, पेपर का जो टोटल एरिया होगा, ठीक है, ऐसे अगर आपने मोड़ा तो हमें टोटल एरिया ही तो ही बाहर दिखेगा। तो ये एरिया किसका हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। किसका एरिया, पेपर का एरिया के बराबर। सिंपल सी बात है, पेपर को आपने मोड़ा ऐसे, तो मोड़ा तो वो रेक्टेंगल है भाई, तो रेक्टेंगल है तो उसका एरिया होगा ना, तो उसको आप जैसे जैसे मोड़ोगे तो वो किसका एरिया बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ही दिखाई देगा। जैसे आप एक पेपर को लेकर ऐसे मोड़ना, ठीक है, तो आप देखोगे ध्यान से कि तो जो बाहर का हिस्सा है क्यूब का ना, वो एक तरह से रेक्टेंगल का ही एरिया है, रेक्टेंगल का ही एरिया है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, अगर मान लो साइड को मैंने ए माना, और ये पेपर का एरिया क्या होगा, 8 इंटू 12, ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। यानी जो आपका क्यूब बनेगा वो कितने सेंटीमीटर का बनेगा, 4 सेंटीमीटर का। अब इस पर अगले दिन क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो इस पेपर से क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप इसका साइड का होल क्यूब कर दोगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आपको आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 4 था कि ये कि अगर आपके पास कोई एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, क्या है, डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, और इस डायगोनल के अंदर हमने क्या किया कि स्क्वायर रख दिए। स्क्वायर कैसे रखा, तो 3 ऐसे रो थे, 1 2 3 रो थे, और एक रो में 4 स्क्वायर अटे हैं। तो बताइए कि जो ये स्क्वायर है उस स्क्वायर का एरिया क्या है। तो देखिए एरिया पीछे स्क्वायर पूछा है, तो आप देख रहे हो डायगोनल 5 है, तो आप जानते हो रेक्टेंगल का बेसिक कंसेप्ट कि रेक्टेंगल जब भी होता है तो आपका रेक्टेंगल यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, हर जगह 90। तो ये आपका क्या होता है, ये वाला डायगोनल होता है, ये आपका डायगोनल होता है। तो अगर ये 5 का है तो ये 3 4 तो होना ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं, 3 और 4 का बनना ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, इन्होंने ऐसे 4 स्क्वायर रखा है, 4 रखा है, तो हम बोल सकते हैं चलो भाई इसी को हम पूरा 4 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोल दिया 4 स्क्वायर रखा है। अब इसको अगर मैं 3 मानता हूँ तो काम बन जाएगा, देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड बन जाएगा कि नहीं। इसमें 4 स्क्वायर रखा है तो 1 खाना 2 3 4। अब इनका स्क्वायर भी कर लो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्योंकि आप जानते भी हो जो डायगोनल होता है वो ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ के स्क्वायर का अंडर रूट होता है, यानी स्क्वायर रूट होता है। तो इसका मतलब ये लेंथ 1 का, ये लेंथ 1 का, ये 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 प्रैक्टिकली क्वेश्चन था। और ये स्क्वायर है तो इसके सभी साइड इक्वल होंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर, यानी 1 यूनिट स्क्वायर आप बोल सकते हो, कुछ सेंटीमीटर दिया है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो ये पूछे हुए हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका ये एक क्यूब है, इस क्यूब का साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, जिसको आपने 64 पीसेस में काट दिया। ठीक है, और ऐसा काटा कि कैसे काटा हो कि आप पैरेलल टू द फेस, जैसे क्यूब है तो ऐसे पैरेलल करके काट रहे हैं, यानी फेस के पैरेलल चाकू लगा रहे हैं। ऐसे इसको काटना होगा तो पैरेलल टू द फेस, तो ऐसे आप कितने काट के निकाल दे रहे हो, 64। तो एक चीज़ देखो, जब भी आप किसी क्यूब को काटते हो तो 64 चीज़ें मिल रही हैं, तो 64 जो चीज़ मिलेंगे वो भी क्यूब ही हैं, वो भी क्यूब निकल रहा है। तो आप पहले इसका वॉल्यूम का निकाल लो, तो वॉल्यूम कितना होगा 64। इस पूरे बड़े क्यूब का आपने कितना बना दिया, 64 बना दिया, तो नंबर ऑफ क्यूब भी 64। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब क्या है नहीं मालूम है, तो x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 1, यानी जो क्यूब आपके काट के निकाले ना वो क्या हुआ, 1 यूनिट का वॉल्यूम है, यानी उसका साइड क्या होगा 1। तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचो कि अब इसको पूरा ये पेंटेड क्यूब है, इसको पूरा पेंट किया गया है बाहर से, तो जब आप काट के क्यूब निकाल लें तो कुछ क्यूब ऐसे होंगे जिसमें कुछ पेंट लगा ही नहीं होगा, तो वो कितने क्यूब हो गए यही आपसे पूछा हुआ है, कितने ऐसे क्यूब हो गए जिसमें पेंट कुछ लगा ही नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आप साइड से यहाँ से काटो, ठीक है, इधर से काटो, तो इधर से आप जैसे ही काटोगे तो एक हिस्सा यानी ऊपर से काटोगे तो 1 मीटर तक नीचे पेंट तो लगा ही रहेगा, ऐसे ऊपर वाला हिस्सा लगा रहेगा, यानी 1 मीटर वाला हिस्सा ऐसे कटा होगा और नीचे से भी 1 मीटर वाला पेंट लगा होगा, यानी बीच में कितना मीटर बचेगा, 2 मीटर गैप बचेगा। फिर इधर से भी देखोगे तो ये इधर वाले पे पेंट लगा रहेगा, लेकिन बीच वाले अंदर पे नहीं लगा, यानी कहने का मतलब अंदर वाले हिस्सों में पेंट नहीं लगा होगा। तो कैसे निकालेंगे, आप एक यहाँ से माइनस कर देना, एक यहाँ से माइनस कर देना, यानी कहने का मतलब जो ये 4 था इस 4 में से 2 माइनस कर देना, उसका क्यूब कर देना, तो फाइनली आपका नंबर ऑफ ऐसे क्यूब निकल जाएंगे जिस पे पेंट लगा ही नहीं था काटने के बाद। ठीक है, आप ये प्रैक्टिकली भी सोच के कर सकते हो।
क्योंकि जो पेंट होगा ना ऊपर वाले हिस्से पे तो लगा रहेगा 1 सेंटीमीटर नीचे और 1 सेंटीमीटर इधर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इधर, ये सब पेंट लगा, बस बीच वाला जो अंदर की तरफ होगा वो नहीं लगा रहा है। तो कैसे निकालते हैं, तो कोई भी साइड हो 4 लिखना और -2 क्योंकि अगर आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब बनता है, छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं 1 सेंटीमीटर साइड वाले, तो वहाँ पे 2 माइनस करेंगे। अब यही क्वेश्चन थोड़ा अगर मान लो थोड़ा बड़ा हो जाता, ऐसे बोल देता है कि यहाँ पर अब ये 6 है और जो क्यूब बना रहे हो वो 2 का बना रहे हो, तो 2 का मतलब 2 ऊपर भी काटा 2 नीचे भी काटा, यानी 4 सेंटीमीटर गायब हो गया ना, तो 6 में से 4 गया 2, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो क्यूब निकाल रहे हो ना उसका 1 सेंटीमीटर है साइड का लेंथ, तो 2 क्यूब निकल जाएगा ना, एक यहाँ से निकल रहा एक यहाँ से, तो 2 गायब करना पड़ता है, ये रहा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ आप जानिएगा, ये नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने का तरीका रहा, ठीक है, जो अनपेंटेड होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।